हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैंने अभी द ग्लास डोम नाम की सीरीज देखी। एक्चुअली मैं कल ही आ चुकी थी, तो कल मैंने थोड़ी देखी, आज थोड़ी देखी, कंप्लीट कर ली। तो मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में आप कुछ करने निकलते हो ना, तो आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो लास्ट के जो ट्रॉमा होते हैं वो आपको थोड़ा डराते भी हैं और कई बार पुश भी करते हैं कि किसी और के साथ ना हो। ये सीरीज उस इस तरीके से एक मिस्ट्री थ्रिलर, सस्पेंस, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, काफ़ी चीज़ों का मिश्रण है। यहाँ पर आपको लैला की कहानी दिखाई जाएगी, जिसके घर में एक हादसा हो जाता है और ये वापस आती है। और वहाँ पर आपको 2-4 चीज़ों के बारे में पता चलता है कि इसका एक ट्रॉमेटिक पास्ट था और आज जब ये वापस आई है, तो सिर्फ़ वो हादसा नहीं हुआ है कुछ इसके घर में, एक और हादसा हो गया इसकी फ्रेंड के किसी के साथ। वो हादसे क्या हैं बैक टू बैक, इन सब का आपस में लिंकेज क्या है और ये कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी इसको, क्योंकि इसके साथ पास्ट में कुछ हुआ था। इतना कुछ खिचड़ी यहाँ पर एक साथ चल रही है। और साथ-साथ में जिस तरीके के आपको यहाँ पर विजुअल दिखाए जाते हैं, वो माइंड ब्लोइंग हो जाते हैं। वो माइंड ब्लोइंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो स्वीडन जैसी जगह जब आपको दिखाते हैं, स्वीडिश तरीके की ये सीरीज़ है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कम है, घर दूर-दूर हैं। तो आपको क्या होता है कि जो हर जो शहर होता है उसकी ना अपनी एक वाइब होती है। यहाँ की वाइब कितनी लोनली तरीके की होती है और बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि 5 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा-सा हो गया है, थोड़ी ठंड है, तो बिल्कुल ही ऐसा फटाफट 6 बजे तक लोगों ने डिनर कर लिया, उस तरीके के ज़ोन के अंदर जाती है। स्लो इन्वेस्टिगेशन है, धीरे-धीरे चलती है, आपके मेंटल फ्रेमवर्क के ऊपर भी ये क्वेश्चन उठाती है। धीरे-धीरे ये लड़की कैसे-कैसे इस नए केस के अंदर इनग्रोस इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको अपना पास्ट याद आता रहता है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो एंड में जिस तरीके का कंक्लूजन दिया गया, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है, बट डाउन साइड एक बहुत श्योर है क्योंकि आज तक आजकल लोग जो हैं वो काफ़ी फास्ट पेस चीज़ें देखते हैं। इसके अंदर फास्ट पेस नाम का कुछ ऐसा मेथोडोलॉजी नहीं है। यहाँ पर आपको तसल्ली बख्श काम दिखेगा। आपको धीरे-धीरे चीज़ें दिखेंगी, किस तरीके से ये आई है, किस तरीके से एक इंसान से मिलती है, उसके बाद कैसे गुफ्तगू हो रही है। जो स्क्रीन प्ले है उसमें समय दिया जाएगा कि इसका जो ट्रॉमा था वो अगर पिछले मतलब समझ लो बचपन में हुआ है, तो बचपन में होने की वजह से आज ही कैसे बिहेवियर कर रही है। जैसे शीशे में देख रही है तो शीशे को थोड़ा टिल्ट कर देगी ताकि अपनी शक्ल ना दिखे, क्योंकि जो बचपन में इसके साथ हुआ था वो इसको आज भी याद आता है शीशे की वजह से, जो इसका नाम भी है। तो क्या कुछ लिंकेजेस हैं जो आज हुआ है और जो कल इसके साथ हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उस लीनियर साइड के ऊपर ये नहीं चलती है जैसा आप सोच रहे होते हो। बट एट द सेम टाइम क्योंकि एक लिमिटेड सीरीज है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो इन्होंने डायरेक्टर साहब ने एक चीज का ध्यान रखा है कि आपको स्लो पेस के अंदर धीरे धीरे करके चीजें अनवील करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम ही सब कुछ आपको बता दिया और सारा कार्यक्रम हो गया। जो एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, लेकिन ये है कि जब कभी भी कोई हादसे दिखाए हैं, तो जो अंदर से जो पेन होती है ना कैरेक्टर्स की, वो कभी है और कभी नहीं है। तो वो आपको ऐसा लगता है कि यार वो इतना फीलिंग नहीं उत्पन्न हो पाती है। लेकिन फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन पर्सपेक्टिव और जो कुछ हुआ है मिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, अगर आपको स्लो बर्नर्स पसंद है और विजुअली जिस जिस तरीके की इसको एड मिली है स्वीडिश एटमॉस्फेयर की, वो आपको बहुत बढ़िया लगने वाली है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। मुझे तो ये स्लो बर्न जो सीरीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, तो आप भी ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा। बाय बाय।